हम 24 घंटा कथा में बैठते हैं। महाराज जी हम तो इतनी कथा सुनते हैं, इतनी कथा श्रवण करते हैं, इतनी कथा श्रवण करते हैं, इसके बाद भी भगवान ना मिले तो समझ लेना कि आप कथा में हो, आप वहाँ पर विराजमान हो, आप हो वहाँ पर ये पक्का है कि आप तो हो, परंतु आपका जो चित्त है, आपकी जो वृत्ति है, आपका जो मन है, आपकी जो एकाग्रता है, आपकी जो विचार है, आपकी जो दृष्टि, आपकी जो सोच है, वो वहाँ नहीं है, वो वहाँ पर नहीं है। आप किसी के पास में हो और उसके बाद भी आप उसके नहीं हो। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर चरित्र था। एक बार भगवान राम मेरे राघव जी, भगवान श्री राम अलमस्त होकर, आनंद रामायण में लिखा है कि शंबुक नामक असुर को मारकर भगवान राम निकल कर जा रहे थे। कौन सा असुर है? शंबुक। और शंबुक नाम के असुर को मारकर भगवान राम निकल कर जा रहे थे। और जाते 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 बीच में एक स्थान ऐसा आया जहां पर श्री अगस्त बाबा विराजमान थे। तो शंबुक नाम के राक्षस को मारकर जब जा रहे थे और अगस्त ऋषि वहां पर सामने जो दिखाई दिए, तो राम जी ने, राघव जी ने उनको प्रणाम करा, नमन करा, क्योंकि सामने गुरुवर है तो गुरु को तो प्रणाम करना ही चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा ब्राह्मण, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, उसको नमन करने में पीछे मत हटना। उसके आदर में, उसके सत्कार में कोई कमी मत छोड़ो। कल एक कोई ने प्रश्न किया था, भवानी मंडी से कोई का प्रश्न था ऑफिस में, कि गुरुजी से पूछ के बताना कि भगवान ऐसा काम क्यों करते हैं। तो आशीष ने लिख कर भेजा, कौन सा काम? कि भगवान को अगर आशीर्वाद देना है, वर देना है, तो भगवान देख कर देना कि ये भगवान का भजन करने वाला है, ये कीर्तन करने वाला है, ये नाम जाप करने वाला है, ये भगत है, ये किसी का अहित नहीं करेगा, इसको भगवान वर दे दे। पर ये राक्षस भगवान को दिख रहा है कि ये असुर है, राक्षस है, इसके बाद भी भगवान इसको आशीर्वाद क्यों देता है? भगवान को नजर आ रहा है ना, भगवान तो सब जानता है कि ये देवता है कि असुर है, राक्षस है कि कौन है, भगवान तो सब जानता है। तो फिर भगवान इसको ऐसा वर क्यों देता है? भगवान इसको ऐसा वर क्यों प्रदान कर देता? अरे भैया सीधी सीधी बात है, सुन लो भाई, जहां से भी प्रश्न था भवानी मंडी वाले, अच्छे से सुन लो। कोई संत का चोला पहन कर आ गया, कोई साधु का चोला पहन कर आ गया, अब तुम्हें क्या मालूम कि ये मदिरापान करता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये जुआ खेलता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये वेश्यावृत्ति करता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये गलत काम में डूबा रहता है? और तुम्हारे दरवाजे पर आया और आकर का भिक्षाम देहि, भैया 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, भैया भूख लगी है, भोजन दे दो। अब तुम्हें तो संत का चोला नजर आ रहा है, तुम्हें तो माथे का तिलक नजर आ रहा है, तुम्हें तो वो जो बाल बड़े हैं वो नजर आ रहा है, तुम्हें तो उसका चोला नजर आ रहा है। अब तुम उसको पैसा दोगे कि नहीं दोगे? दानी कभी ये नहीं देखता कि इसको दूं कि नहीं दूं। दानी जो दान करने वाला होता है उसको देना पड़ता। अब उसको क्या मालूम कि ये मदिरापान में लगाएगा, कि वेश्यावृत्ति में लगाएगा, कि ये जुए में लगाएगा, कि ये मांसाहार में लगाएगा? उसने तो दे दिया कि ले जाओ। उसी तरह भगवान के दरवाजे पर भक्त अगर आता है तो भगवान के दरवाजे पर असुर भी आता है। भगवान के दरवाजे पर अगर भक्त आया है तो भगवान के दरवाजे पर असुर भी आया। तो भगवान तो दोनों को देता है। भगवान ने दानी को भी, इसको भी दिया, इसको भी दिया। बस अंतर इतना है कि वो जैसे तुमने जिसको दिया था उसने मदिरापान में लगाया, मांसाहार में लगाया, व्यसन में लगाया, वैश्यावृत्ति में लगाया, तो
उसी तरह भगवान जब देता है तो जो देवतुल्य होता है, जिसके मन में भगवान की भक्ति होती है वो भजन में और लगा देता है, और जिसके मन में कपट होता है, छल होता है, बेईमानी होती है, प्रपंच होता है, जिसके भीतर बहुत सारा असुर प्रवृत्ति भरी होती है, वो इसमें नहीं लगाता, वो और गलत काम में लगाता रहता है। तो जैसे जैसे वो गलत काम में लगाता जाता है, गलत काम में अपनी विद्या का प्रयोग और करते चले जाता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो जीवन में नष्ट हो जाता है। तो जिसने ये प्रश्न किया कि भगवान क्यों देता है, तो भगवान तो दानी है साहब, उसके पास में जो जाएगा भगवान तो उसको देगा। आपके दरवाजे पर कौन आया, कैसा रूप रख कर आया, अब उसने कपड़े तो अच्छे पहने, ने सीताराम भी लिखा है ने उसकी साल पे, राम राम भी लिखा है, भगवान का भजन भी लिखा है, सिर पे तिलक भी लगा। अब तुम्हें क्या मालूम कि ये मदिरा पान करे, कि वेश्यावृत्ति करे, कि जुआ खेले, कि मांसाहार करे, अपने को क्या मालूम। अपने तो क्या, अब उसने बोला हर हर महादेव, उसने बोला राम राम, उसने बोला सीताराम, आपने उठा कर दे दिया। भगवान दानी है, वो दे देता है। तो राम जी महाराज सामने से आ रहे थे। अब देखिएगा जरा कथा क्या कर रही है शंकर की, कि भगवान के करीब होने के बाद भी हम भगवान से दूर हैं। किसी किसी के साथ रहने के साथ में भी हम उससे दूर हैं, क्योंकि उसके चित्तवृत्ति में तो कुछ और चल रहा है, उसके विचारों में तो कोई और है। मंदिर जाने के बाद भी हम भगवान के नहीं हो पाते। पहले ही मंदिर में पहुंचे, पांव रखा, कितनी गंदगी हो रही है भगवान। आज शिवरात्रि का दिन, आज प्रदोष का दिन, पूरे मंदिर में सफाई होना थी, इतना गंदा गंदा फैल रहा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, बेलपत्री पड़ी हुई है, फूल पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। अगर तुम भगवान के होकर जाते, भगवान के आप आनंद भाव में प्रवेश करते हुए जाते, तो आपको वो गंदगी नजर आती क्या? वो नहीं, फिर वो गंदगी नजर नहीं आती। आप सीधे डायरेक्ट प्रवेश कर जाते कि हमें तो शंकर से मतलब है, हमें शिव ओगरदानी से मतलब है, हमें शंभू से मतलब है, हमें शंकर के सिवा कुछ और लगता ही नहीं है। शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान की भक्ति में वो डूबा हुआ है, उसको उसके चित्तवृत्ति में कुछ और नहीं है। राम जी महाराज को सामने अगस्त ऋषि मिल गए। अगस्त बाबा ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा। राम जी बोले, राम जी महाराज ने अगस्त बाबा को प्रणाम करा। संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को नमन किया जाता है। मेरे राघव जी ने नमन किया। अगस्त ऋषि ने देखा, कहां से आ रहे हो? राघव जी बोले, एक शंभुक नाम का असुर था, उसका संहार कर आ रहा हूं प्रभु। ठीक है, आओ राघव मेरे साथ चलो। अगस्त बाबा अपने सुंदर कुटिया में राम जी को ले गए, और अगस्त ऋषि ने राम जी बाबा को कुटिया में ले जाकर बिठाकर कहा, आज मेरा मन करता है कि मैं आपको कुछ दूं, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ दूं। आनंद रामायण में लिखा है कि जिस शंभुक नाम के असुर को राम जी मार कर आए थे, ये वो शंभुक नाम का असुर था जो कहीं शंकर के मंदिर का निर्माण होता था तो उस मंदिर को उठाकर पलट देता था, शिखर जमीन के अंदर और मंदिर उल्टा। कितनी प्रसन्नता हो रही होगी मेरे अगस्त बाबा को, कितनी प्रसन्नता। आज मेरा मन कर रहा है कि आपने जिस शंभुक नाम के असुर का संहार करा है, राक्षस को मारा है, तो मेरा मन करता है कि मैं आपको कुछ दूं। राम जी बोले, बस प्रभु आशीर्वाद दे दीजिए, और क्या चाहिए भाई? गुरुजन का चाहिए क्या अपने को? सदगुरु मिल जाए, संत मिल जाए, साधु मिल जाए, असली गुरु अगर आपके सामने मिल जाए, असली गुरु, नकली नहीं। नहीं तो आज के जमाने में तो गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, लिफाफा हम ही को दो।
नहीं तो आज के ज़माने में गुरु भी ढेर सारे हैं कि भाई माल हमें दे दो, बाकी का तुम जहाँ जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भजो ना भजो, राम भजो ना भजो, कृष्ण भजो ना भजो, शिव भजो ना भजो। अभी अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, और गुरु पूर्णिमा आने वाली तो पूरे नगर नगर में बड़े बड़े बैनर लग जाएंगे, जगह जगह पे सूचना चलेगी, व्हाट्सएपों पे न्यूज़ें आएंगी कि गुरु मंत्र दिया जाएगा, गुरु मंत्र, और लोग गुरु मंत्र लेने के लिए जाएंगे। पर ये नहीं सोचेंगे कि हमें गुरु मंत्र किस गुरु से लेना है, कौन तार सकता है, कौन शंकर से मिला सकता है, कौन राम से मिला सकता है, कौन कृष्ण से मिला सकता है। हमें तो गुरु मंत्र लेने की होड़ लगी हुई है कि हमको गुरु मंत्र लेना है। अरे पानी पियो छान गुरु करो जान, 50 बार विचार करो तब मन में आ जाए कि यह गुरु करने लायक है, तब गुरु मंत्र लो। नहीं तो 50 बार कोई कुछ भी कहे कि तुम गुरु मंत्र लो, बिल्कुल मत लो। क्यों लेते हो? कोई 50 बार तुमसे कहे कि गुरु मंत्र लो, गुरु मंत्र लो, तो पहले कहते ना मैं अभी छानबीन करने में लगा हुआ हूं, अभी जरा मैं देखूंगा पहले गुरु मिल जाए जब तो क्या इतना गुरु पड़ा है ढेर सारा, कुंभ का मेला में देखो तो किलो के भाव तोल लो। अब इतना सारा गुरु और तुम के गुरु नहीं है, तो क्या गुरु मिलना बड़ा। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा था, गुरुदेव असली गुरु कैसा होता है? हमने देखा कि पूरे विश्व में इतने सारे गुरु हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि गुरु असली कैसा होता है, कितने गुरु असली होते हैं? तो इतने में रामकृष्ण परमहंस जी ने एक सरसों के डब्बे में से सरसों भर ली, राई सरसों, और सरसों भरकर समुद्र के किनारे रेत पे डाल दी, और डालने के बाद गुरु जी ने पांव से उसको हिला दिया, और हिलाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी से कहा जितनी सरसों मैंने पटकी थी पूरी बीन के लेके आ। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे स्वामी विवेकानंद जी से, जितनी मैंने सरसों डाली थी वो सारी की सारी सरसों तू बीन कर लेकर। अब स्वामी विवेकानंद जी को 1 महीना लग गया रेत में से सरसों बीनने में। 1 महीने में 1 कटोरी भर के सरसों डाली थी, और मालूम पड़े इतनी सी सरसों रामकृष्ण परमहंस जी के फेंकी गई वो सरसों में से इतनी सी सरसों स्वामी विवेकानंद जी लेके रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए। गुरुदेव मैं सरसों ले आया। गुरु जी ने कहा कितनी लाया, दिखा जरा। कटोरी में इतनी सी सरसों थी। रामकृष्ण परमहंस जी से तुरंत स्वामी विवेकानंद बोले अब तो बता दो गुरुदेव कि असली गुरु कैसे होते हैं, कितने होते हैं? इतने बहुत सारे हैं, तो इसमें असली कितने होंगे? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा बस जो कटोरी में जितनी सरसों दिख रही है बस उतने ही है, जितनी दिख रही। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां। ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो, गुरुदेव मारी पतंग ऊंची राख। नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां। नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां। ओ वल्लभ म्हारी नैया पार लगाव जो, गुरुदेव म्हारी नैया पार। ऐ सदगुरु होता ही ऐसा, तुम बोलो ना बोलो गुरु पार लगा देगा, बस वही गुरु। तुम धन दो ना दो, तुम पैसा दो ना दो, पर गुरु जो होगा वो एक बात जरूर कहेगा कि मंत्र जपना, स्मरण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपते रहो, भजते रहो। अगर तू कहा भी गया तो कट जाएगा। राम जी महाराज के संस्कार कितने थे, प्रणाम करा। अगस्त बाबा से कहा गुरुदेव आप कर रहे हो कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आपने असुर का संहार करा। तो अगस्त ऋषि कहते मेरा मन कर रहा है मेरे कुछ देने का, पर राम जी कहते हैं अगर देना है तो आशीर्वाद दीजिए। क्या करूंगा मैं धन और दौलत का, क्या करूं मैं सत्ता का, आप आशीर्वाद दो मुझे। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं
माता पिता का धन मत मांगना, माता पिता का आशीर्वाद मांगना। धन मांगोगे, कई परिवार में विवाद केवल धन का हो रहा है, पैसे का हो रहा है और परिवार टूटते चले जा रहे हैं। एक निवेदन इस कोरोना महामारी से सीख लेना, सारा की सारा धन यहीं पड़ा की पड़ा रह गया। अलमारी में कपड़े जमे की जमे रह गए, बूट रखे की रखे रह गए, सूट धरे की धरे रह गए। साल भर का अनाज पड़ा की पड़ा रह गया और व्यक्ति चले गया। कोर्ट में झगड़ा चल रहा था, वो आज तक चल रहा है। वो तो चला गया जिसके साथ चल रहा था। कोर्ट में झगड़ा चल रहा था, वो आज तक चल रहा है। अब तुम लड़ लड़कर मर गए, बच्चे तैयार हो रहे हैं लड़ने के लिए, हम जाएंगे। इतना इतना बच्चों को कहकर गए हो कि मैंने लड़ाई करी है इस जायदाद के लिए, मैंने लड़ाई करी इस प्रॉपर्टी के लिए, इस मकान के लिए, इस जमीन के लिए, एक बीते के लिए मैं झगड़ा कर रहा हूं। और याद रखना, ये तुम्हें लेना है, ये तुम्हें धारण करना है, ये तुम्हें ग्रहण करना है। चले गया जाने वाला और छोड़ गया औलाद को। अब औलाद झगड़ा कर रही है। दुनिया भर के युद्ध का, दुनिया भर की लड़ाई का, विवाद का एक हल है, वो है केवल बात। अगर दो लोगों में मनमुटाव चल रहा है, कई माताएं यहां आती हैं, कई बहुएं आती हैं, गुरुजी हमारा पति से हमारा बहुत झगड़ा चल रहा है, अब ऐसी स्थिति आ गई कि तलाक की नौबत आ गई। कई लड़का ये कहते हैं हमारा अदालत में केस चल रहा है, अब तलाक की बात आ गई। तो हम उनसे कहते हैं एक बात करो, तुम्हारी उससे बात होती है? नहीं, हमारी तो 5 साल से बात बंद है, हमारी 3 साल से बात बंद है, हमारी 4 साल से बात है। हमारा एक ही कहना है, हर बात का एक हल है, बात। आप केवल थोड़ी सी बात करना प्रारंभ करिए, हो सकता है पछतावा उसको भी हो सकता है पछतावा आपको भी हो। और धीरे धीरे बात करते 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 मन की भ्रांतियां निकलती चली जाती है, मन की गुत्थियां खुलती चली जाती हैं। और भ्रांतियां निकलते निकलते एक दिन जब समय आता है तो फिर दोनों एक हो ही जाते हैं। बात जरूर करें, कितना विवाद हो पर बात मत छोड़ना। अब इसमें बात एक और चीज की खड़ी हो जाती है। एक बेटी बोली गुरुजी हम काय को फोन लगाएं? फोन पहले वो लगाए, उसी ने हमको घर से धक्के देकर निकाला था। तो हमने कहा बेटा अपन लगा ले तो क्या दिक्कत है, यही समझ लो वो बड़े बाप का, अपन छोटे बाप, इससे ज्यादा क्या होगा। पर लगा लो, प्रेम के वश बोल लो, वाणी से कुछ अच्छा बोल लो, विवाद समाप्त। ये बोलने से ही तो भगवान मिल गया नरसिंह मेहता को। नरसिंह जी को एक बार गुस्सा आ गया और नरसिंह मेहता को गुस्सा आया और नरसिंह मेहता मंदिर में सांवरिया के बैठ के तुरंत जो बोलना चालू करा कि कर्मा कहीं थारी नानी लागे मीरा बाई, कहीं मौसी जी। कर्मा तेरी नानी लगती थी, मीरा तेरी मौसी लगती थी, नामदेव तेरे क्या मौसा काका लगते थे और हम तेरे क्या दुश्मन लगते। भगवान जो सुने तो भगवान प्रसन्न होकर नरसिंह जी के सामने प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। नरसिंह जी बोले मांगना क्या, 56 करोड़ का मायरा बरबना, और क्या करना, मांगने की बात ही क्या। ये तेरे रिश्तेदार लगते थे और हम, बात ही तो हुई ना, केवल बोलना ही तो हुआ, परमात्मा को रिझाना ही तो हुआ, इसमें कुछ और तो था ही नहीं, केवल वाणी से बोला है, केवल वाणी से। कि अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा ना हो। बस दिल से कहो उसको। राम जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं है। अगस्त ऋषि बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे पास में एक बहुत सुंदर एक रतन रखा है, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। राम जी को रतन दे दिया। राम जी ने जो रतन देखा, राम जी ने जो रतन देखा,
रतन देखकर मेरे राघव जी बोले, इतना सुंदर रतन अगस्त ऋषि के पास में है, तो ये राम जी बोले ये सुंदर रतन आपके पास में जो है ये आपका तो नहीं हो सकता, इतना सुंदर रतन है ये। तो राम जी ने देखते से पहचान लिया कि ये वो रतन है जो ब्रह्मदेव के यहाँ रहता है, ये वो रतन है जो ब्रह्मा के पास होता है, ये वो रतन है जो देवताओं के पास निवास करता है, और आपके पास ये रतन कहां से आ गया। तो उस समय पर अगस्त ऋषि ने बात कहना प्रारंभ करी, हे राम, हे राम सुनो, एक बार मैं तप करने के लिए गया, साधना करने के लिए गया, एक सरोवर के पास में, एक कुंड के पास में एक बार मैं तप साधना करने के लिए गया, और वहां एकांत में मैंने देखा कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई जीव नहीं, कोई भी वहां विद्यमान नहीं था, वहां कोई विराजमान नहीं था, और मैं तप करने के लिए बैठा ही था, और मैंने बस नेत्र बंद करने ही वाला था। इतनी देर में मैंने क्या देखा कि एक दिव्य विमान, बहुत सुंदर सा विमान देवलोक से नीचे उतर रहा है, और उस विमान में से एक बड़ा सुंदर राजकुमार नीचे उतरा, और नीचे उतरकर सरोवर के नजदीक में एक शव पड़ा हुआ था, एक बॉडी पड़ी हुई थी। सरोवर के नजदीक में एक बॉडी पड़ी, एक शव पड़ा है, और उस मैंने क्या देखा कि वो राजकुमार जो नीचे उतरा वो शव के पास में गया, और उस शव को वो नोच नोच कर खा रहा था। उस शव को वो नोच नोच कर खा रहा है। अगस्त ऋषि कहते हैं थोड़ी देर बाद वो विमान में बैठा, मेरे सामने उड़कर चले गए। दूसरे दिन वो फिर आ गया, उसने फिर उस शव को खाया, वो फिर चले गए। इतना सुंदर विमान था, देवलोक से आता था, देवता जैसे कपड़े पहना था, सुंदर इतना था। वो राजकुमार आता, शव खाता, चले जाता। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे चित्त में प्रश्न अड़ गया कि मैं पूछूं इससे। अगस्त ऋषि राम जी से कहते हैं मैं उसके पास में गया, जब वो आया वापस खाने के लिए तो मैं उसके पास जाकर पूछा आखिर बात क्या है, तुम सुंदर विमान में बैठकर आते हो, देवलोक से आते हो, बड़े सुंदर कपड़े पहने रहते हो, बड़ा सुंदर आभूषण पहने रहते हो, राजकुमार जैसे दिखते हो, आखिर तुम ये नीचे आकर तुम इस शव का मांस क्यों पाते हो, किस लिए? वो राजकुमार मुझसे कहता है मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र श्वेत हूं। विदर्भ देश के राजा का पुत्र मैं श्वेत। मैंने बहुत तप साधना करी थी, बहुत तप साधना, और तप साधना का बल ये रहा कि मुझे राजा जैसा स्वरूप मिल गया, कपड़े मिल गए, विमान मिल गया, सोने की थाली में भोजन मिल गया, ब्रह्मा जी के स्थान के पास में मेरा निवास हो गया, मैं ब्रह्मलोक में निवास करने लगा। इतनी मेरी तप साधना पूर्ण हो चुकी थी, इतनी मेरी तप साधना आनंदित हो चुकी थी। फिर ये मांस क्यों खा रहे हो तुम? फिर इस शव को क्यों नोच रहे हो तुम? क्यों खा रहे हो? मैं 4 दिन से देख रहा हूं अगस्त ऋषि कर रहे, और तुम आते हो, शव पड़ा हुआ है और उसके मांस को तुम खाते हो। फिर ये गंदा काम क्यों करते हो? श्वेत बोला गुरुदेव बात इतनी सी है, निवेदन करूं आपको? हाँ बोलो। मैं ब्रह्मा जी के नजदीक में निवास कर रहा था, मैं ब्रह्मलोक में रह रहा था, मैं भगवान के करीब में रह रहा था, और भगवान के करीब में रहने के बाद भी एक दिन ब्रह्मदेव नजदीक में बैठे हैं और मैं ब्रह्मा को नमन नहीं कर पाया, मैं ब्रह्मा को प्रणाम नहीं कर पाया। और मैंने एक फल उठाया और उस फल को उठाकर मैं खाने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा श्वेत क्या कर रहे हो? श्वेत कहता है महाराज मुझे बहुत तेज भूख लग रही है इसलिए मैं फल खा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने माता पिता को प्रणाम नहीं करा, भूख बहुत तेज लग रही है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है इसलिए मैं भूल गया, मेरे ध्यान में नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया, रे श्वेत मैं तुझे श्राप देता हूं
कि नजदीक में होने के बाद भी, ब्रह्मा के करीब में होने के बाद भी, भगवान विष्णु के नजदीक में होने के बाद भी, ब्रह्माणी के नजदीक होने के बाद भी, देवताओं के करीब में होने के बाद भी तू उनसे वंचित रहा। इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तू अपना ही शव खाएगा, स्वयं का। श्वेत ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई। बहुत ध्यान देना महाराज, किसी के पास में रह रहे हो, किसी के बनकर रह रहे हो, मंदिर में पूजन करने जा रहे हो, भजन करने जा रहे हो, नाम स्मरण करने जा रहे हो, नाम कीर्तन करने जा रहे हो, नाम भजन में डूबने जा रहे हो, तो मेरा बच्चों से निवेदन रहेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उन सबसे निवेदन रहेगा। अगर आप बोलकर जा रही हो कि मैं गरबे में जा रही हूं, आप बोलकर जा रही हो कि मैं सत्यनारायण की कथा में जा रही हूं, आप बोलकर जा रहे हो कि मैं सुंदरकांड में जा रहा हूं, आप बोलकर जा रहे हो कि मैं सत्यनारायण की कथा में जा रहा हूं, आप बोलकर जा रहे हो कि मैं शिव महापुराण में जा रहा हूं, आप बोलकर जा रहे हो कि मैं रामायण में, भागवत में, गीता में जा रहा हूं, आपकी चित्तवृत्ति से आपने कहा, फिर उससे वंचित ना होइएगा। उस वंचित का फल यह है कि स्वयं का मांस उस श्वेत को खाना पड़ रहा है। स्वयं का मांस वो श्वेत खा रहा है। अगस्त ऋषि ने पूछा, तो फिर तुम रोज ऐसे ही करोगे? श्वेत ने कहा नहीं, ब्रह्मा जी से मैंने वर मांगा था, ब्रह्मदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कितने समय तक ऐसा करूंगा, आप मुझे कुछ तो वर दो। तब मेरे ब्रह्मदेव ने वर दिया था, जिस दिन तू किसी चीज का दान कर देगा उस दिन तू इस सारे प्रपंच से छूट जाएगा। इसलिए अगस्त ऋषि मैं आपको रतन का दान देता हूं। वो रतन अगस्त ऋषि राम जी को देते हैं, वो रतन राम जी को प्रदान। कई लोग कहते हैं महाराज जी दान करने से होता क्या है? अरे शिव महापुराण की कथा, आनंद रामायण का यह संवाद जो अभी श्रवण करा आपने, यह आनंद रामायण का संवाद है। कभी जीवन में उतार कर देखना कि दान की महत्वता क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं, क्यों हमारे पुराण कहते हैं, क्यों हमारे वेद कहते हैं, क्यों 18 पुराण हमारे शास्त्र ये वर्णन करते हैं कि दान की महत्वता को दर्शाते हैं कि दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। क्यों? क्योंकि ना जाने कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में से ना जाने कितनी योनियां तो केवल दान से कट जाती है। ऐसा केवल दान करने से, चाहे वो अन्न का दान हो, चाहे वो वस्त्र का दान हो, चाहे मुद्रा का दान हो, चाहे आदि आदि जो दान हो, चाहे तुम एक रोटी का भी दान दे रहे हो, एक अन्न का दाना भी दे रहे हो, कितनी योनियां कट जाती। और एक दान करना आपको हमने शिव महापुराण में भी कहा, एक दान आप भी कर सकते हो प्रतिदिन, कि जिस शिव महापुराण की कथा को आप सुन रहे हो अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर कह सकते हो कि 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा आ रही है, कुबेरेश्वर धाम से, चितालिया हेमा से, सीहोर से। एक दान आप भी कर सकते हो, कह सकते हो सीहोर वाला महाराज कथा वाच रहा है, चलो कथा चालू करो, शिव महापुराण की कथा सुना। ये दान है। आप एक लिंक दान कर सकते हो, लो ये कथा आ रही है, मैं भेज रहा हूं, सुनना, चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक, आस्था चैनल पर चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, सुनो। ये भी दान है। किसी को सत्मार्ग बता देना, ये भी दान है। ये भी दान है। चिड़िया को अन्न का भाग दे देना, ये भी दान है। रोज का भंडारा। कई लोग कहते हैं हम बहुत दिन से सोच के बैठे हैं कि हम भंडारा कराएंगे, अब हमारे पास तो इतना धन ही नहीं गुरुजी, तो भंडारा कैसे कराएं? हमने कहा भंडारे में कितना खर्चा आता है? तो कहे गुरुजी अब भंडारे में तो पूरा नगर जीमेगा, पूरा शहर जीमेगा, अब इतना खर्चा, लगभग 10-1 लाख का खर्चा हो गया, 5-10 लाख का, इतना पैसा कहां से आएगा? हमने कहा कौन सी पुराण में लिखा है कि इतना खर्चा करो? भंडारा भी 10 तरह का होता है। 1 किलो गेहूं ले लो, बाजरा ले लो, ज्वार ले लो, मक्का ले लो, डाल दो छत के किनारे पर, कहीं पे रोड के किनारे पर जाकर, जब पक्षी खाएंगे ढेर सारे आकर, वो भी तो भंडारा है। थोड़ा सा आटा से शक्कर मिला के पंजेरी तैयार कर लो, उसको पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, कहीं शमी के पेड़ के नीचे, कहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे, उसको बिखेर दो, छोटी छोटी चिट्टियां आएंगी, भंडारा चालू। कोई जरूरी है कि मनुष्य को ही जिमाया जाए? कोई जरूरी है कि मानव को ही जिमाया जाए?
जन्मदिन है आपका, 500 रुपए का केक लाने की जगह 500 रुपए की पुड़ी बनवा लो, टुकड़े करो। चौराहे चौराहे पर ढेर सारे स्वान कुत्ते बैठे रहते हैं, उनको दो, ऐसे दौड़ कर आएंगे, जब वो खाएंगे पेट भर आएगा। ये भी तो भंडारा, ये भी तो भंडारा। भंडारा केवल वो नहीं कि मनुष्य ही खाएगा तो भंडारा होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये भंडारा करने का भी एक आनंद सुख है। कर दो दान। श्वेत, तुम जिस दिन दान दे दोगे उस दिन इस योनि से छूट जाओगे। और श्वेत ने दान दिया अगस्त बाबा को, अगस्त जी ने दान दिया श्री राम जी महाराज को, वो रत्न दे दिया। ये रत्न मुझे मिला है, ये आपके पास में रख लीजिए। चीज जिसके लायक है उसको वही दी जाए, जिसके लायक। हम कई बार कथाओं में कहते हैं गाय, बेटी और लक्ष्मी, गाय, बेटी और लक्ष्मी। 50 बार विचार करना तब किसी को देना। गाय ऐसे ब्राह्मण को मत दे देना जिसके घर में खुद के देने की जगह नहीं है। चांदी के खुर, सोने के सींग के चक्कर में गाय ले जाएंगे, बाल्टी और साड़ी के चक्कर में गाय ले जाएंगे, और दूध के चक्कर में गाय ले जाएंगे। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद करा, धीरे से उसको बेच देंगे। बेचते बेचते वो कसाई के हाथ में जाएगी, काटी जाएगी, बद्दुआ आपको लगेगी, क्योंकि आपने संकल्प दिया है गौदान का। गाय, बेटी, बेटी भी किसी ऐसे के हाथ में कन्यादान मत देना कि बाद में तुम्हें रोना पड़े कन्यादान करने के बाद। और लक्ष्मी भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत डालना कि बाद में तुम्हें रोना पड़े। इसलिए सोच समझ कर दीजिए, विचार कर दीजिए, सोच कर दीजिए। दान करो, और जिस जगह पर जिसको जरूरत है वहां करो, मना नहीं। करीब में भगवान के ब्रह्मा जी के पास में श्वेत है, ब्रह्म लोक में श्वेत रह रहा है। उसके बाद भी उसकी बुद्धि ब्रह्मा से नहीं जुड़ पाई, उसके बाद भी बुद्धि वहां नहीं रह पाई। निवेदन है, जिस जगह पर रहो, जिस स्थान पर रहो, जिस व्यक्ति के साथ में रहो, जिस चिदानंद वृत्ति में आप निवास कर रहे हो, उसके साथ आप अगर निवास कर रहे हैं तो आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन डोलना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। वही पर जितनी देर आप शिव महापुराण में बैठो, आपका मन उतनी देर भगवान के पुराण में लगे, उतनी देर आपका मन लगना चाहिए, उतनी देर आपकी चित्त वृत्ति रमे, जितनी देर। महाराज शिव शंभु नमस्तुभ्यं। शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। सब बोलिए शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर महाकालं नमस्तुभ्यं, हे नन्दीश्वरि नमस्तुभ्यं, महाकालं नमस्तुभ्यं, हे नंदीश्वर नमस्तुभ्यं,
गंगाधर आओ से। नमस्तुभ्यं हे शिव शंभो